Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. So we are back with another live session which is going to be very interesting inshallah. Let me again introduce you all with my guest tonight, and she is Miss Iram Bibi. As you all already know that she is a psychologist, a spiritual healer, astrologer, numerologist. So many interesting tags are attached with her. In our last video or last live session, we have discussed few about zodiac signs and how these zodiac signs are related to mental health. And tonight, inshallah, we will discuss more that how zodiac signs will react to certain situations and how we can help by knowing their characteristics or traits. So I don't want to delay, and I'm gonna invite her to my live so that we can start discussing astrology with psychology. So let's see. She's gonna join us, and here she is. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you? I'm good. How's you doing? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Thanks for having me on your show. Thank you so much. आवाज आ रही है आपको? Can you hear Always. me? Yes. Most Okay. welcome, and thank you for joining me again on this forum. Pleasure is all mine. Thank you. कोई बात नहीं. Okay, so कैसी हैं इरम आप? अल्हम्दुलिल्लाह. आप सुनाओ, काफी टाइम हो गया लास्ट मीटिंग से अब तक. Yes, हाँ. yes. And how's the weather? अल्हम्दुलिल्लाह, weather is very pleasant. मजे मजे की भीनी भीनी सर्दी है. कंबल वाली, स्वेटर वाली, गर्म कपड़े निकलने वाली. तो बड़ा अच्छा मौसम है अल्हम्दुलिल्लाह. और यहाँ तो बहुत ज्यादा वाली सर्दी है हाँ, कांपने enjoy. वाली और कोट्स पहनने वाली, जैकेट्स पहनने वाली, ऐसे वाली सर्दी है यहाँ पे. जबरदस्त. इधर भी बहुत मजे का मौसम हुआ है, तो हम सबको हैप्पी विंटर्स भी कहते हुए चलते हैं. सारे आपके जो सुनने वाले हैं सबको बिल्कुल हैप्पी विंटर्स. बिल्कुल विंटर को एंजॉय भी करें और ख्याल भी रखें. ये जो विंटर है ना रैपिड शिफ्ट वाली, इससे बहुत लोग बीमार हो रहे हैं. और इसमें सबसे बड़ा जो थ्रेट है हमें वो कोरोना का है. सबसे बड़ा थ्रेट इस वक्त. यस यस बिल्कुल. दोबारा से वेव आ गई है और एवरीबडी इज एट रिस्क, तो हम सबको प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए. इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे. बिल्कुल. ओके जी इरम, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने जनरल डिस्कशन से, और उसके बाद कुछ कमेंट्स जो हमारे लास्ट लाइव सेशन में आए थे वो भी ले लेंगे, और यहाँ अगर लाइव पे कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछता है तो हम उसको भी कैटर कर लेंगे. श्योर बिल्कुल. तो लास्ट टाइम हमने इंटरेस्टिंग सेशन जा रहा था, लेकिन अचानक से मेरे एंड पे नेट की डिस्टॉर्शन काफी हो गई थी, और मुझे मजाक में मेरी बहनें कह रही थी कि बाजी आपको पहले जायचा बना के देखना था कि उस दिन नेट होगा अवेलेबल कि नहीं. मैंने कहा ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो. तो वो एक ना शुगल लग गया हम लोगों के घर में. नाइस. तो कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है. इट्स ओके. हम फिर से आ गए हैं और हम फिर से उसी डिस्कशन को उसी इंथुजियाज्म और मोटिवेशन के साथ रीस्टार्ट कर लेते हैं. तो इरम आप ये बताएं अब हमें, जैसे हमने लास्ट में छोड़ा था कि डिफरेंट ज़ोडिएक साइंस को डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. जैसे आपने कुछ साइंस का बताया कि वो साइकोटिक सिम्टम्स जनरेट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है. तो अब जैसे कोरोना है और बहुत से लोगों को एंजाइटी हो रही है कि दोबारा से वेव आ गई है, कहीं दोबारा से सारे प्रॉब्लम्स और लॉकडाउन में ना चले जाएं हम. तो इस तरह की सिचुएशन में सबसे ज्यादा जो थ्रेटेंड होंगे वो कौन से ऐसे ज़ोडिएक साइंस होंगे या कौन से ऐसे लोग होंगे जिनको इस सिचुएशन में पैनिक होना और एंजाइटी होना बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी पे है? अच्छा, सबसे पहले तो एक चीज मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू सबको बता दूं कि हम जो भी बातें करें वो जनरल बात है, वो स्पेसिफिक बात नहीं है. लाइक ये नहीं है कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ पाइसेस और जेमिनी और कैंसेरियन
वो अपने ऊपर इस चीज को ले लें और कहें हमारे साथ ये होना है। और कुछ कैंसेरियंस या जेमिनी या जो भी होगा व्हाट्सएवर, वो ये कहेगा कि नहीं जी हमारे ऊपर ये चीज इंप्लीमेंट नहीं होती। तो ये हम एक जनरल उसको डिस्कस कर रहे हैं। स्पेसिफिकली ईच एंड एवरी पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर। हर किसी की पर्सनालिटी, इंडिविजुअलिटी कंप्लीटली डिफरेंट है। हर चीज को हम जनरलाइज हर बंदे के ऊपर नहीं कर सकते। इवन यहाँ तक कि कुछ ऐसे स्टार्स वाले होते हैं जैसे जेमिनी है, समटाइम्स वो मेरे पास आते हैं और जब मुझे डेट ऑफ बर्थ बताते हैं और मैं उनका सारा स्टडी कर रही होती हूँ पैटर्न, तो मुझे लगता ही नहीं है वो जेमिनी है या कोई भी है, एनी पर्टिकुलर स्टार। तो ये होता है, ये वेरी करती है पर्सनालिटी। जनरली हम डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट टाइम भी हमने उसमें मेरे ख्याल में कुछ करेक्टरिस्टिक स्पाइसेस की बताई थी, एक्वेरियस की एक अदर बात बताई थी, और हमने जो था स्कॉर्पियो उसको डिस्कस किया था कि स्कॉर्पियो के अंदर थोड़ी सी कुछ स्कॉर्पियंस मुझे कह रहे थे इरम अब हम डर गए हैं, अब हमारे अंदर साइकोटिक फीचर्स आ जाएंगे, अब क्या होगा। तो मैंने कहा मुझे ये चीज पहले क्लियर करनी चाहिए थी। तो मैं नेक्स्ट वाला जो हमारा इंटरव्यू होगा उसके अंदर मैं कहूंगी कि ये चीज स्पेसिफिक नहीं है, ये जनरल है। जरूरी नहीं कि हर किसी पे इम्प्लीमेंट हो, लेकिन यस मोस्टली ये चीजें इम्प्लीमेंट करती हैं। तो जहां तक आपका क्वेश्चन है कोरोना के हवाले से, मेरी प्रोडिक्शन भी है मेरे चैनल पे जो मैंने दी नहीं है कि किस स्पेसिफिक पीरियड तक मुझे ये कोरोना का जो सेकंड वेव है ये नजर आती है। लेकिन इंशाल्लाह हम आगे भी अल्लाह के हुक्म से बच गए थे, हम अल्लाह के हुक्म से इस दफा भी बच जाएंगे। हमारे ऊपर इतना ज्यादा टफ टाइम नहीं आना है इंशाल्लाह ताला। लेकिन केयर इज मस्ट। लोगों को मैंने देखा है, अभी हम जब बाहर जाते हैं तो बड़ा दिल दुखता है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का तो वर्ड मैं इसके खिलाफ हूँ। फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं है लोगों के दरमियान, मास्क नहीं पहन रहे, और फिर एंजाइटी। अच्छा, आपने एंजाइटी की बात की, पिछला वाला जो हमारा फेस था, फर्स्ट जो इसकी लहर थी एक कोरोना वायरस की, और इसमें चूंकि मेरा इनडायरेक्ट या डायरेक्ट एक रिलेशनशिप भी था कि मैं फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से मैं प्रोवाइड कर रही थी काउंसलिंग एंड सपोर्ट टू ऑल द विक्टिम्स एज वेल एज टू ऑल द जनरल पॉपुलेशन। तो उसमें मैंने एक चीज देखी, जो स्टूडेंट्स थे दे केम अप विद सोशल एंजाइटी। अच्छा, डेथ एंजाइटी काफी ज्यादा प्रिवेल कर गई इस सारे टाइम पीरियड के अंदर। एंजाइटी एंड डिप्रेशन, कहीं मिक्स पिक्चर नजर आई, कहीं सिर्फ डिप्रेशन की पिक्चर चल रही थी और कहीं सिर्फ एंजाइटी की पिक्चर हाई हो रही थी। तो ज्यादा जो मैं समझती हूँ, जो मेरा एनालिसिस है, ये जो मैंने रिसर्चेस देखी है, जो मेरा इंटरेक्शन हुआ विद क्लाइंट्स, ज्यादा पीटीएसडी ये बहुत ज्यादा हो गया और ये होगा मजीद। एंड नॉट अमंग जनरल पॉपुलेशन, बल्कि जो हमारे फ्रंट लाइनर्स थे, डॉक्टर्स थे, इसके अंदर नर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनके अंदर ये पीटीएसडी, एंजाइटी, इसके सिम्टम्स बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। जो मुझसे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट तरीके से रेलेवेंट है लोग, मैं उनको देख के ये बात बता रही हूँ। फिर ये चीज विद ऑफ टाइम, अब हमें इस लेवल पे हमें काउंसलिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी टू आवर्स। पैरामेडिक स्टाफ, हमारा मेडिकल स्टाफ है, हेल्थ फैसिलिटीज के अंदर हमें जो फ्रंट लाइनर्स हैं, हमें उनको एंजाइटी और इससे रिलेटेड थेरेपीज देनी पड़ेगी। अच्छा, एक बात ये, सेकंड आपका क्वेश्चन पार्ट कि एंजाइटी है स्पेसिफिकली किस स्टार में, मैंने ये देखा है जो कैंसेरियंस हैं हमेशा से सेंसिटिव। लास्ट टाइम क्या हुआ था, कैंसर और एरीज और पाइसेस ये मेरे बड़े फेवरेट स्टार्स हैं, इनके बारे में मेरी स्टडी भी ज्यादा रही, इससे रेलेवेंट जो मेरे लोग हैं वो भी मुझे बहुत दिल के करीब हैं। तो क्या होता है कि इनके अंदर, मैंने क्यों ये मुझे पसंद है, इनके अंदर सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, इनका माइंड इनका हर वक्त चलता है, आपको इनको बच्चों की तरह केयर करना पड़ता है, जस्ट लाइक ए चाइल्ड। आपको ये नजर आ रहे होंगे, बड़े 30 मार खान है, ये दुनिया में ये कर लेंगे वो कर लेंगे, इनसाइड बेबी इनसाइड देम, जिसको हर वक्त पैम्परिंग की, लव, केयर एंड नरिशिंग की जरूरत है, नरिशमेंट की। अब इनके अंदर मैंने जो मेरे पास जब ये आते थे सारे केसेस, तो मैं उनकी डेट ऑफ बर्थ ले लिया करती थी। डेट ऑफ बर्थ, हालांकि उसका साइकोलॉजी सेज यू नो देयर इज नो रेलेवेंस कि मैं उसकी डेट ऑफ बर्थ लूं, लेकिन अपनी उस अंडरस्टैंडिंग के लिए तो मैंने ये देखा कि जो है खास तौर पे कैंसेरियंस, एरीज हैं, और सेकंड नंबर पे उसको लोग अगर कैटेगरी में करते हैं, फर्स्ट नंबर पे कैंसेरियंस हैं, सेकंड पे जो है वो एरीज हैं, और नीचे आते जाए तो पाइसेस, फिर और नीचे आते जाए तो, यानी इस तरह करते करते एंजाइटी सब में आई है, लेकिन लेवल उसका थोड़ा डिफरेंट है। जेमिनाइज हैं, उनके अंदर एंजाइटी के सिम्टम्स मैंने देखी है, मैनिफेस्टेशन ऑफ एंजाइटी, और ज्यादा इनको एडजस्टमेंट के इश्यूज आए हैं। लाइक मेरी एक, मैं आपके साथ एक केस डिस्कस कर देती हूँ। मेरी क्लाइंट थी, शी वाज कैंसेरियन,
उनके साथ ये हुआ, जो ही वो न्यूज सुनती थी, टीवी जैसे ही उन्होंने ऑन किया, कोरोना कोरोना, एक चैनल दूसरा चैनल थर्ड, एड चल रहे हैं, कोरोना 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 वाज एवरीवेयर। क्या हुआ, उनके अंदर वो एंजाइटी बिल्कुल। डेवलप हो गई। मैंने उन्हें कहा आप क्या करते हैं वैसे एंजाइटी, उनको पैनिक अटैक होने शुरू हो जाता था। वो कहती है मैं घर से बाहर निकल जाती हूँ तो मुझे घर की दीवारें भी ऐसे लगती हैं जैसे वो श्रिंक हो रही हैं, और कहती हैं कि मुझे इतना ओके। खुला एरिया चाहिए, इतना खुला एरिया चाहिए जहाँ के मेरे कितने डायमीटर के अंदर मुझे कोई बिल्डिंग नजर ना आए, एंड दैट इज इम्पॉसिबल। पाकिस्तान में और पिंडी में रहते हुए बिल्कुल। आप वो ग्राउंड या वो मिलेंगे नहीं। इवन वो हम्म। मैं पार्क में चली जाती हूँ, लेकिन पार्क के जो वहां पे जो ट्रीज हैं वो भी मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे सफोकेट कर रहे हैं। फिर वो इसके लिए अच्छा। हॉस्पिटल में गई, उन्होंने हकीम की दवाई हम्म। ली, उन्हें किस किस की दवाई नहीं ली। जब वो फाइनली मेरे पास आई तो मैंने उन्हें कहा आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास गए हो, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास गए हो, लेकिन अफसोस कि हमारे मुल्क में इस चीज की अवेयरनेस नहीं है। हम्म। हमें हर चीज के बिल्कुल। लिए हमें जीपी के पास जाने की जरूरत नहीं, हमें मतलब साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को भी देखना चाहिए। तो फिर मैंने उनका ये आपको पैनिक अटैक हो रहा है, ये हम्म। जो symptoms की आप मैनिफेस्टेशन था और इसके साथ हम्म। एसोसिएटेड और सिम्टम्स थे, जिनकी बिना पे मैंने उनको बिल्कुल। डायग्नोस दिया कि ये पैनिक अटैक के सिम्टम्स हैं जो आप मुझे शो कर रहे हो। और इसकी रेमेडी पे मैंने उनको दी, अल्हम्दुलिल्लाह शी वाज परफेक्टली डूइंग ऑलराइट। अब फिर दोबारा से ये सेकंड हम्म। लेयर लेयर आ गई, सेकंड दोबारा उन्होंने टीवी हम्म। देखना कर दिया। तो पहले मैंने उन्हें कहा जब मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि आप टीवी बंद कर दो, अपने आप को दूसरी चीजों की बिल्कुल। तरफ लगाओ, आप यूट्यूब पे और वीडियोस हम्म। देखो और चीजें सर्च करो, और यकीन हम्म। करें जिन्होंने न्यूज नहीं सुनी वो पैनिक नहीं हुए। ठीक है, जिन्होंने हाँ। टीवी स्विच बिल्कुल। ऑफ कर दिया, यानी जो आपका मीडिया था इट वाज वन सोर्स जिसने लोगों के अंदर एंजाइटी काफी ज्यादा डाल दी और ज्यादा प्रोवोक कर दी। बिल्कुल। वो अच्छा, फिर जब उन्होंने अब सेकेंड वेव उनकी दोबारा स्टार्ट हुई, शी स्टार्टेड कंसल्टिंग मी अगेन। फिर दोबारा से मैंने उनको सेशन देना शुरू किया, एंड नाउ शी इज माशाल्लाह अभी तक तो ओके। आगे देखें, मुझे लगता है जैसे ही फेसबुक पे या न्यूज वो दोबारा ऑन करेंगी या घर में वो दोबारा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी तो फिर हो सकता है उनके हम्म। सिम्टम्स में फिर तेजी आ जाए। तो ये वो स्टार्स हैं जैसे मैंने बताया कि कैंसर नंबर 1 पे हो गया, फिर जो है पाइसेस भी हो गया, एरीज भी हो गया, इनके अंदर थोड़ा सा मैंने हम्म। गिल ज्यादा देखा है। और बाकी फिर इस तरह करते 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 वो सब में ही है सिम्टम्स, लेकिन मेन टॉप पे मैंने इनको देखा बिल्कुल। है। हम्म। सही। और अब अगर हम इसके ऑपोजिट साइड पे जाते हैं तो कौन से ऐसे स्टार्स हैं हमारे पास जो बहुत अच्छी कोपिंग स्किल्स वाले हैं, लाइक उनका कोपिंग बहुत स्किल्स। स्ट्रॉन्ग कोपिंग सिस्टम चल रहा है इन सारे सिचुएशंस में, न्यूज़ देखते हुए भी सबसे अच्छे स्टार्स हायरार्की में कौन से आ रहे हैं हमारे पास? उस हायरार्की में नंबर 1 पे टॉरस, नंबर 2 पे है लियो, हम्म। नंबर 3 पे है सेजिटेरियस। बल्कि इन तीनों को टॉप ऑफ द अच्छा। लिस्ट रखें तो गलत नहीं होगा। ठीक है, इनको मैंने बड़ा ओके। स्ट्रेंथ किस्म का फील किया है। इनका जो प्लैनेट है ना, कुछ उसकी तरफ से भी हम्म। इनके अंदर ये चीज है। लाइक एक सेजिटेरियस है, सेजिटेरियस बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टार है, जिंदगी के बहुत नशेबो हम्म। फराज में से गुजरने वाला, अप्स एंड डाउन्स देखने वाला। एंड यस, वन मोर जिसको मैं भूल गई वो है कैप्रिकॉर्न, जिनको मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हम्म। देखा इस सारे फेज में। हुआ तो ऐसा ही ओके। कि मतलब अब चीजें बहुत ज्यादा हुई, उनकी उनको जिंदगी ने ऑलरेडी इतने बड़े बड़े स्ट्रेसर्स में से गुजारा है ना, कि उनके नजदीक मोस्टली जो मैं मिली हूँ जिनसे या जिनको मैं जानती हूँ, उन्होंने यही कहा कि हमें इस चीज से इतना ज्यादा डर नहीं लगा। हमें हमें नहीं, हमने पैनिक सही। नहीं हुए, हमने इसको एक हद तक लिया, हम्म। सेफ्टी की है, वो भी सेफ्टी हमने अपनी जात के लिए नहीं की, हमने सेफ्टी की है फॉर आवर फैमिली मेंबर्स, लाइक उनके अगर घर में कोई बड़े बड़े फैमिली मेंबर्स हैं तो उनके लिए भी। तो ये कुछ था जिनको मैंने काफी स्ट्रॉन्ग, और ये सितारे वैसे भी काफी स्ट्रॉन्ग है, ये इनके प्लैनेट, ये जोडिएक सही। साइंस, ये वैसे भी काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। सेंसिटिविटी या जो हम्म। कुछ भी कोई आया सेजिटेरियस हाँ, वेलकम या सेजिटेरियस उसे तो खुशी हो रही है ना दैट आई एम अ स्ट्रॉन्ग स्टार, तो इसलिए उसने कहा आई एम सेजिटेरियस। yes. या अच्छा, ये भी बता दूं, मेरा normal expert videos है ना, I'm standing it, so it is to connect with someone's spirit. Oh my God, ये बिल्कुल उससे हट के क्वेश्चन आया है इसको हम हाँ, केटर करते हैं थोड़ी देर बाद, नहीं, पहले हम हाँ, ये वाली बात कर लेते हैं। बिल्कुल। तो ये वो स्टार्स हैं जो हमेशा से ही बड़े स्ट्रॉन्ग, बड़े एक टू द पॉइंट, एक बड़े स्ट्रेंथन किस्म के, ये हमेशा से इनकी दौड़ जो है वो ऐसे ही चलती रही है।
तो हमेशा हम्म। मैंने इनको जिंदगी के दूसरे पैटर्न्स में भी एंड पर्टिकुलरली इस पेंडेमिक में भी इनको मैंने काफी स्ट्रेंथन पाया है। सही, नाइस, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ओके, थैंक यू। अब थोड़ा सा हमें इस तरह भी गाइड करें कि कौन से ऐसे स्टार्स हैं जिनके लिए साइकोलॉजी को एज अ करियर लेना काफी लाइक हेल्पफुल होगा उनकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए भी। जैसे कुछ के अपने ही इतने ज्यादा वो सेंसिटिव हैं, या कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं। तो डेफिनेटली जब ऐसे लोग साइकोलॉजी को ज्यादा इन डेप्थ पढ़ना शुरू कर दें, तो अगर वो कोप ना कर पाए तो वो खुद ब्रेक डाउन में चले जाएं। लेकिन कुछ स्टार्स, जैसे कि आपने कहा, कुछ स्ट्रांग होते हैं, तो ऐसे कौन से स्टार्स हैं जिनके लिए साइकोलॉजी एज अ करियर आपके एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन और नॉलेज के लिहाज से अच्छा रहेगा? क्योंकि अगेन मैं इस चीज को डिस्क्लेमर दे दूं कि ये हमसे जनरल एक डिस्कशन कर रहे हैं, जनरल। ये हर यस इंडिविजुअल का पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। तो यस इसलिए कोई ये ना समझे कि मैं इस स्टार में नहीं हूँ तो शायद मैं अच्छा साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ। वो सिर्फ एक बात है कि जो स्टार साइकोलॉजी के साथ ज्यादा रिलेट करते हैं वो अच्छे तरीके से और जल्दी फ्लरिश कर लेंगे। बाकी लोग थोड़ा सा स्लो कर लेंगे, बट दे कैन डू, अगर उनके अंदर इंटरेस्ट है साइकोलॉजी का। तो अब आप बहुत हमें बताएं कि वो कौन से स्टार्स हैं। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन कर दिया, एक डिस्क्लेमर भी दे दिया ताकि कल को कोई उंगली ना हाँ, उठा सके कि ये बात क्यों की और किस लिए। एग्जैक्टली। ठीक है ना। अच्छा, नंबर वन, एक्वेरियस। एक्वेरियस, जैसे मैंने कहा था, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच होती है इनकी। एक हम्म। एक्वेरियस कहीं बैठा होगा ना तो उसकी वाइब्स, उसका जो ऑरा है वो इतना पॉजिटिव होता है कि जब उस ऑरे के अंदर कोई और स्टार जिसके कुछ स्ट्रेस लेवल हाई है, एंजाइटी हाई है, जिसकी वाइब्स या जिसका ऑरा थोड़ा सा डाउन है, जैसे वो एक्वेरियस के पास बैठेगा तो उसे ऑटोमेटिकली वहां से स्ट्रेंथ मिलने शुरू हो जाएगी। ठीक है। एक्वेरियस ओके। इनबॉर्न साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकोलॉजी का करियर उनके लिए। नंबर टू पे आ जाते हैं नाइस। जेमिनाई। ठीक है। जेमिनाई के हम्म। अंदर भी अल्लाह ताला ने ये खसूसियत डाली होती है, लोगों को सुनना, रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। हम्म। ठीक है। उनके अंदर उनको असिस्टेंस देना दूसरे बंदों को, काउंसलिंग स्किल्स, थेराप्यूटिक, यानी एक तरफ जो है अच्छा, एक जो है वो मैं साथ साथ पढ़ी थी एरीज के बारे में, एक यानी उनके अंदर क्वालिटी आ जाती है, यानी थेराप्यूटिक उनका हर एक वर्ड होता है, उनका ऑरा बड़ा थेराप्यूटिक होता है। और इसलिए ये यानी जेमिनाई कर हर कोई सकता है। वर्गो, जेमिनाई, हम्म। कैंसर्स और एक्वेरियस, ये इनबॉर्न साइकोलॉजिस्ट होते हैं। इनबॉर्न इनके अंदर ये ओके। टेंडेंसी होती है कि दूसरे बंदे को हीलिंग प्रोवाइड करते हैं ये। और ऐसे ही लोग हम्म। मेडिकल के प्रोफेशन में भी उतना ही अच्छा करते हैं। ओके, सही। अच्छा, अब यहाँ पे पहले जो स्टार से रिलेटेड क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। हाँ जी प्लीज। मरजान का क्वेश्चन है कि एरीज मेल के लिए ज्यादा अच्छा होता है रदर देन फीमेल। मतलब एरीज की क्वालिटीज, आई गेस वो कहना चाह रही हैं कि वो हाँ, मेल ये मुझे में समझ ज्यादा नहीं आई। अच्छी होती हैं और फीमेल में इतनी अच्छी नहीं होती हैं। हाँ, एरीज या जेमिनाई या पाइसियन ये मेल फीमेल से डिफरेंट है। ठीक है। ये जो हम जो भी बातें कर रहे हैं, अगर वो हम्म। पर्टिकुलरली फीमेल आएंगी वो सीरियसली। कम्प्लीटली उनकी नेचर डिफरेंट हो जाएगी। मेल आ जाएगा उसकी हम्म। नेचर कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाएगी। तो जेमिनाई मेल जो होगा वो जेमिनाई औरत नहीं होगी, जेमिनाई औरत जैसी वो जेमिनाई मेल नहीं होगा, यानी उनके अंदर डिफरेंस सही। पाया जाता है। फिर अब एक ही प्लैनेट है ना, हम्म। लाइक मरकरी है, अब मरकरी के समझे दो आगे से बच्चे हैं, एक जेमिनाई हो गया, एक वर्गो हो गया। होना तो ये चाहिए, उनकी ओके। क्वालिटीज या खसूसियात एक होनी चाहिए, लेकिन वो एक नहीं होती, वो डिफरेंट होती हैं। अब जुपिटर है, जुपिटर से हम्म। पाइसेस है, एक पाइसेस है और दूसरा बनता है वो सेगिटेरियस बनता है। अब सेगिटेरियस और पाइसेस की पर्सनालिटीज में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये होता है इस तरह। फिर बिल्कुल मेल ऐसे ही। फीमेल तो वो हमें, जब हमारे सामने बंदा आता है ना तो उसके हमने पूरा एक असेसमेंट का सिलसिला होता है जिसमें उसको ये सारी चीजें बतानी हम्म। होती है कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, सही क्या सही। पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, उन्हें कैसे ठीक किया जाए। अच्छा, इसके साथ साथ मैं ये बताऊं, जो हाथ की लाइंस होती है ना, ये भी आपकी पर्सनालिटी को प्रिडिक्ट करने में बहुत फायदेमंद साबित होती है। लाइक अब एक बंदे की हम्म। ब्रेन लाइन है और वो ब्रेन लाइन उसकी हथेली में आगे की तरफ आ रही है, गिर रही है और नीचे की तरफ जा रही है। टू वन एक्सटेंट, हम्म। हाँ देखो देखो सारे देखो, टू वन एक्सटेंट हाँ। अगर ब्रेन लाइन, हाँ, ब्रेन लाइन स्ट्रेट है और यहां तक है तो दैट शोज के ही और शी इज अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। उसकी एस्थेटिक हम्म। सेंस है, उसके अंदर सिक्स सेंस की एबिलिटी है, उसके ड्रीम्स, उसका एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन बंदे के बारे में बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपकी यही ब्रेन लाइन गिर के यहां तक पहुंच गई, हथेली के एंड तक,
तो दैट रिप्रेजेंट्स कि ये बंदे के अंदर सुसाइडल इंटेंशंस ज्यादा है, सुसाइडल थॉट, सुसाइडल आइडिएशन, सुसाइडल अटेम्प्ट, ये सारी चीजें उसके अंदर फिर ज्यादा हो जाती हैं। तो यानी आपके हाथ भी अच्छा, जिन जिन लोगों को मैंने प्रिडिक्ट किया कि आपके अंदर, आपकी जो पर्सनालिटी है उसके अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स ज्यादा है, आपकी सोच के अंदर, आपका थिंकिंग प्रोसेस ऐसा है कि आप नेगेटिव थिंकिंग आपके अंदर ज्यादा है, और उन लोगों को मैंने प्रिडिक्ट किया एट सम पर्टिकुलर एज ये पॉसिबल है कि आप इस तरह की सुसाइडल थॉट्स जो है आपके अंदर आएंगी, सुसाइडल आइडिएशन। अब चूंकि 2004 से 2020 काफी लंबा टाइम पीरियड है, तो वो मुझे लोग कहते हैं कि यस ऐसा हुआ, इस पर्टिकुलर टाइम पे आया, और फिर मैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही रेमेडी बता देती हूँ कि आपने इसको करना कैसे है, खुद को कैसे कंट्रोल करना है इन सारी चीजों से। थैंक यू सादिया महमूद, थैंक यू सो मच। अच्छा अच्छा, लास्ट टाइम ना एक क्वेश्चन ना मेरे इंस्टा पे आके किसी ने पूछा था, मैंने उस वक्त उसको केटर नहीं किया, मैंने कहा जब लाइव सेशन होगा तो मैं करूंगी, स्पेशली इसमें कायनात आप भी मुझे हेल्प आउट करो उस सवाल का जवाब देने में। एक बंदे ने मुझसे पूछा, ही वाज अ यंग मैन, काफी टेंशन में थे और काफी उनका क्वेश्चन बहुत भरपूर किस्म के अंदाज में था, और क्वेश्चन ये था कि लड़कियों को हमेशा ऐसे लड़के ही क्यों पसंद हैं जो अकेले हों, मतलब शादी करने के लिए वाई नॉट फैमिली, होल फैमिली, वो फैमिली के साथ क्यों नहीं रहना चाहते, अकेले क्यों रहना चाहती हैं, अकेले क्यों घर बसाना चाहती हैं। तो इसके देखें, इस सवाल की मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं। अभी मुझे उस लड़के का, बच्चे का नाम नहीं याद, लेकिन मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं इस क्वेश्चन की। अच्छा, अब मेरे पास जब इस तरह लड़कियां आती है ना, तो हमेशा ये क्वेश्चन पूछती होती हैं, हाथ दिखाते हुए, जायचा बनाते हुए, इरम वहां पे सास तो नहीं होंगी, ससुर होंगे, कितनी मेरी नन्हे और कितने मेरे वो होंगे, ये भी हाथ देख के बता दो। मैं उन्हें कहती हूँ, तू हमेशा, मैं उन्हें एक बात कह के लाजवाब कर देती हूँ कि आप अगर अकेला लड़का ढूंढ रही हो ना, आप चाहती हो बस अकेला लड़का हो, बस बहन भाई भी ना हो, माँ बाप भी ना हो, और अकेली आप उसके साथ लाइफ गुजारो, तो एक बात मेरी याद रखना, अगर वो अकेला लड़का ही आपकी सास बन गया, ससुर बन गया, आपकी नंद वो बन गया, फिर आप क्या करोगी? क्योंकि ऐसा होता है, जो बंदा अकेला रहता है वो अपने सेल्फ सफिशिएंट इतना होता है, और अपनी, उसको इतना भी बुरा लगता है कि मेरे बेड पे अगर कोई चीज, या मैंने ऐसे बेड रखा था तो तुमने उसको ऐसे क्यों कर दिया। तो मैंने कहा ये इस तरह की पर्सनालिटी के साथ कैसे जिएंगे आप, फिर उनके पास इस बात का जवाब नहीं होता। तो ये तो किस्मत की बात है कि भरा हुआ घर, सास ससुर नंद, ज्वाइंट फैमिली आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, और ये भी किस्मत की बात है कि एक अकेला बंदा भी आपकी सास बन सकता है हस्बैंड के साथ साथ। तो ये तो डिपेंड करता है आपके नसीब पे। इसमें जो लड़कियां अगर ढूंढती हैं अकेला घर, उनकी भी थिंकिंग प्रोसेस को किसी साइकोलॉजिस्ट के पास थोड़ा सा क्लेंजिंग करवाना चाहिए, ठीक करवाना चाहिए, ये भी ठीक नहीं है। और खैर ये रिश्ते तो वही है कि अल्लाह करे कि ऐसा वक्त आए, ऐसा टाइम आए कि सब खुशी खुशी हो, ये सास बहू नंद फूफो खाला, ये रिश्ते अच्छे हो जाएं, प्यारे हो जाएं, खूबसूरत हो जाएं, अल्लाह करे। हम सब अगर अपनी अपनी लिमिट्स पे रह के बिहेव करें ना अपने अपने रिश्ते को, तो कोई भी रिश्ता बुरा नहीं होता। बस वही होता है जब हम अपने उस अपने एक डायमीटर को छोड़ के दूसरे की बाउंड्री से निकल जाते हैं पर्सनल ना। बाउंड्री, हाँ, उसके अंदर जब घुसने की कोशिश करते हैं तो प्रॉब्लम्स वहीं पे ही आ जाते हैं। तो वहीं आई पे होप आते कि अगर हैं, वो सही बच्चा है। सुन रहा है तो उसको उसका सवाल का जवाब मिल गया हो, और जो उसको ये कहती है असल में कि ना, अकेले चाहिए तो उसको भी जवाब मिल गया हो। मिल गया नहीं मिला तो इस वाली लाइव को जब हम सेव करेंगे इंशाल्लाह, तो उसका लिंक उसे फॉरवर्ड कर दिया जाए फॉरवर्ड कर देंगे वो सुन बिल्कुल। ले फिर अच्छा, मेरा टेक इस चीज के ऊपर ये है कि मुझे जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है और मेरी ऑब्जर्वेशन है ना, मुझे ऐसा लगता है कि अक्सर वो गर्ल्स इस चीज को प्रेफर करती हैं जिन्होंने अपने घर में या अपने रिलेटिव्स के घर में ना कोई हार्श एक्सपीरियंसेस देखे हुए होते हैं, और वो नहीं चाहती कि उनका जो एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रहा है, उनकी लाइफ स्टार्ट हो रही है, तो उसमें ये हार्श एक्सपीरियंसेस आए। तो एक तो मेजर रीजन ये होता है कि माइट भी वो खुद ऐसी फैमिली से आ रही है जिसमें वो तंग है, या उसके एक्सटेंडेड फैमिली में कुछ ऐसा हुआ है जिससे वो परेशान है। और दूसरा फैक्टर इसमें जो मुझे फील होता है वो ये कि लोगों ने ना आजकल बहुत ज्यादा फैंटेसी वर्ल्ड सा बना लिया है। उनको ऐसा लगता है कि बस मैं हूँ, मेरा हीरो हो, और हमारी एक प्यारी सी लव स्टोरी हो, दरमियान में ना तो कोई विलन हो, ना कोई जेलस आंटी हो, कुछ भी ना हो। तो इट्स नॉट पॉसिबल। ये एक रियल सिचुएशन में ये चीज नहीं होती है। ये मूवीज में हो जाएगी, ये
वो टिकटॉक वगैरह पे आप देख लोगे कि 2 लोग हैं, दे आर वेरी हैप्पी इन देयर लाइफ, तो ऐसी वाली चीजें रियलिटी में होना इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो ये लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि एक आइडियल सी सिचुएशन बना के लोग वीडियो पोस्ट कर रहे होते हैं, उसको वो अपनी रियल लाइफ सिचुएशन में जब इनकॉर्पोरेट करते हैं तो तब प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, तब उनकी ऐसी वाली डिमांड्स होती हैं जो बेचारा फिर अगला बंदा पूरा नहीं कर पा रहा होता। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये सारे ना हम बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए और एक आइडियलिस्टिक लाइफ में रहते हैं। परफेक्शन चाहिए, हालांकि परफेक्शन इस दुनिया में आपको नहीं मिलेगी। अगर आप शादी करोगे तो आज मैं खुल के ये बात कह रही हूँ जो मैं इंडिविजुअली हर किसी से कहती हूँ, शादी के पैकेज में आपको सब कुछ मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा, यहाँ तक कि एक टाइम आएगा कि आपको आपके बंदे की बेवफाई भी मिलेगी। सॉरी टू से, किसी को शायद मेरी ये बात बुरी लगेगी, लेकिन ये रियलिटी है। हमारे पास केसेस आते हैं, आपके पास केसेस आते हैं, आप इस चीज को ज्यादा अच्छी तरह से देख सकती हो। सब कुछ होगा, सिर्फ आप रेजिलियंस क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है कि इस सब पाथवे पे आपको गुजरना कैसे है, आपको गुजरना कैसे है, आपने इन सारी चीजों के साथ कोप अप कैसे करना है, आपने खुद को कितना स्ट्रांग करना है कि इन सारी चीजों में आपको गुजरना होगा। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि जिन्होंने अपने पास्ट के हार्श एक्सपीरियंसेस देखे होते हैं वो उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं करना चाहती फ्यूचर में। एंड समटाइम्स औरत के अंदर अल्लाह ताला ने पोजेसिवनेस बहुत डाली है, वो पोजेसिव है बाय नेचर, उसको है कि ये मेरा बंदा है तो वो मेरा ही हो। अब ये देखिए ना, ये नेगेटिव है, ये फॉल्टी लर्निंग है, ये कोर बिलीव ही गलत है। आप एक बंदा कभी भी किसी एक का नहीं हो सकता, वो बटा हुआ हर किसी का होता है, माँ का भी है, भाई का भी है, दोस्त का भी है, प्रोफेशन का भी है, बच्चों का भी है। एक बंदा, और फिर अक्सर खवातीन चाहती हैं और चाहना भी चाहिए कि बस एक बंदा है तो वो उसको 50-70 साल की उम्र तक भी मेरे साथ वो ऐसे ही रहे। ऐसा नहीं हो सकता, चेंजेस आती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, चेंजेस आती हैं। सेम मेल्स के अंदर भी ये बात आ जाती है और फीमेल्स के अंदर भी बात आ जाती है। अब हमारे पास, आपके पास है, मेरे पास फीमेल्स आती है, तो हमारी कोशिश यही होती है कि उनके इस फॉल्टी लर्निंग को, इसको और बिलीव को ठीक किया जाए। क्योंकि जब आप यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस अगले से ज्यादा लगा लेते हो ना, तो यहीं से रोला स्टार्ट हो जाता है, और फिर वो बंदा उस पे पूरा ना उतरे तो फिर कितना एक है कि सारी उम्र का दुख, रिलेशनशिप डिस्टर्ब, ये सारी चीजें होने शुरू हो जाती है। यही बात है, बिल्कुल। आई होप कि लोगों और एक को और चीज भी है ना इसमें, अच्छी लगे, ये सबको अच्छी लगेगी भी, और मेरे ख्याल से लोग इससे जरूर रिलेट भी कर रहे होंगे, क्योंकि ये तो अब प्रॉब्लम है, रियलिटी में ये चीजें देखने को, फेस करने को मिलती हैं। अब आपने जो वर्ड यूज किया, मैं उसी को थोड़ा सा इलेबोरेट भी करूंगी। मैं बिल्कुल उससे 100% एग्री करती हूँ कि फीमेल में पोजेसिवनेस होती है। अब पोजेसिवनेस फीमेल में है, तो इफ मी बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ गर्लफ्रेंड, बीइंग हूएवर, लवर, मैं अगर पोजेसिव हूँ अपने बंदे के लिए, तो इन द सेम वे जो उस बंदे की माँ है वो भी पोजेसिव है अपने बेटे के लिए, Definitely. उसकी जो सिस्टर्स हैं वो भी पोजेसिव है अपने ब्रदर के लिए। तो व्हेन आई एम पोजेसिव बीइंग अ फीमेल, तो आई हैव टू अंडरस्टैंड कि उसकी लाइफ में और फीमेल्स भी हैं, उसकी मदर भी है, उसकी सिस्टर भी है, और उस बंदे का पर्टिकुलरली उनकी तरफ भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो उसने पूरी करनी है। तो जब मैं अपने लिए उसको 100% चाहती हूँ, तो फिर मुझे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और बाकी जो फीमेल्स हैं उनके साथ भी शेयर करना पड़ेगा ये चीज। तो हम सेल्फिश भी है ना फिर साथ में, सेल्फिश भी हो जाते, हम कहते हैं बस हमारा ही है। हाँ, पोजेसिवनेस के साथ ही सेल्फिशनेस भी आ जाती है। मैं ये समझती हूँ, इसमें तो मैं अक्सर इस बारे में सोचती होती हूँ, लोगों के केसेस से भी और ज़्यादा पर्सनल लाइफ में भी, बस एक बैलेंस सिलसिला रहे ना। इसमें सारा मेरे ख्याल में मेल के ऊपर भी डिपेंड करता है, जब वो एक बीवी को लेके आता है, कि उसको भी अपनी लिमिट्स देखनी चाहिए, ना माँ का साइड खराब हो ना बीवी का साइड खराब हो। मेरे ख्याल में जो ब्रिज होता है वो बीच में हस्बैंड होता है, उसको बीच में बहुत ज्यादा, उसका रोल ज्यादा डोमिनेटिंग होता है कि सास और बहू में कैसे प्यार वाला रिश्ता बना के रखना। और समटाइम्स ये भी मैं आपको कहूंगी, मैंने ऐसे केसेस भी देखे जिसमें पेरेंट्स लड़के के कुछ ज्यादा ओवर पोजेसिव भी हो जाते हैं शादी के बाद भी। सॉरी टू से, मैंने मोस्टली ये चीज देखी है, जहाँ पे वो एक न्यू कपल को एक टाइम दे ही नहीं रहे होते कि वो एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे को समझें, थोड़ा सा टाइम दे देना चाहिए। जाहिर है उनकी नई लाइफ स्टार्ट हो रही है, उनकी फीलिंग्स है, उनकी अपनी फैंटेसीज है, एक अपना उसमें कुछ अरसे के लिए मतलब साइड पे हो जाए, उनको एक दूसरे को समझने दें। बस ये बहुत रोल है, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर है, इसको हम खोलते जाएंगे ना, पता नहीं इसकी कितनी डायमेंशंस निकलती जाएंगी। मेरे ख्याल से अब क्योंकि ये बात स्टार्ट हुई है, तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो हम लाइव रखेंगे
वो हाँ मैरिटल एडजस्टमेंट और उन सारी चीजों के बारे में रखेंगे, ताकि लोगों को और न्यू जो अभी लोग शादी करने वाले हैं यस उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि शादी एक रियल चीज है, उसको हम इतना आइडियलाइज ना कर लें कि ना लेटर करें ऑन फिर हम परेशान हो रहे हो कि ये हमारी शादी जा किधर रही है। जाके तो रही है। तो हम और इस पे जरूर बात करेंगे, लेकिन अब वापस आ जाते हैं। मेरे पास मैं बस आप एक बात अम, होता ऐसे है कि जो लोग शादी करते हैं ना, मेरे पास यंगस्टर्स आते हैं तो मैं उनसे पहले ये कहती हूँ, खुदा के लिए हदीस पढ़ लेना, सुन्नत पढ़ लेना, हम्म। कुरान के हम्म। अहकामात पढ़ लेना कि हकूको फराइज क्या है। यकीन करें, जब आप हकूको बिल्कुल। फराइज करेंगे ना तो आप शादी करने से भी पहले 100 दफा सोचेंगे। इतने हकूको फराइज हैं हम्म। एक औरत के ऊपर, एक हम्म। मर्द के ऊपर। हमारे माशरे में खैर औरत को ही बताई जाती है सारी हदीसें, मर्द की भी उतनी हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जितनी फीमेल्स की हैं। जब आप वो पढ़ लेंगे ना तो फिर आपका रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत होगा। आपको पता होगा, अच्छा मैंने बिल्कुल। ये नहीं करना, मैंने इनकार नहीं करना, मैंने ये चीज को यूं नहीं करना वरना मेरे ऊपर लानतें हैं, मतलब फरिश्ते जो है वो मुझे हम्म। नहीं करेंगे। और अगर हम एक दूसरे को प्यार से देखेंगे तो उसके ही कितना सवाब है, उसका कितना ही अजर है। तो इसलिए पूरी एग्जैक्टली। एक लर्निंग प्रोसेस होना चाहिए, कोर्स होना चाहिए बाकायदा। मैं कहती हूँ यूनिवर्सिटीज में या ऑनलाइन कोर्सेज होना चाहिए हदीस, कुरान और हाँ। हदीस का एक पूरा, कि जिसमें आपको एक अच्छा रिलेशनशिप कैसे बनाना है अपने स्पाउस के साथ, उसके बारे में हम्म। पूरी होना चाहिए। अफसोस ये है कि हमें नहीं पता कि हमारी कुरानिक उसके हम्म। बारे में टीचिंग क्या है, इस्लामिक टीचिंग क्या है, सुन्नत क्या कहती है। इसीलिए तो लड़ाई झगड़े होते हैं। और बिल्कुल। ये पोजेसिवनेस और ये सारा वो हिंदुआना सारा कॉन्सेप्ट है। ये सारा हम्म। बस वो चीज आ जाए, फिर मैं अभी चुप कर जाती हूँ, फिर बात कहीं से कहीं निकल जाएगी। तो हम फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह। हाँ अच्छा, तो अब थोड़ा सा वो जो क्वेश्चन था उसमें एक क्वेश्चन ये भी आया था जेबी की तरफ से कि आप रिलेट कैसे करेंगे रिलीजन को और ये सारा एस्ट्रोलॉजी और साइकोलॉजी को, इसके जी अंदर जी मतलब जी। कोई रिलेशनशिप है? तो हाँ, इसके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें हमें। ये लास्ट टाइम भी मुझसे ये क्वेश्चन किसी ने पूछा था, हम लोग उसको एड्रेस नहीं कर पाए थे। अच्छा, नंबर वन चीज, इसका हमेशा वैसे मेरा नाम ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए, बिकॉज आई एम द वन जिससे ये सवाल 150 दफा हर इंटरव्यू में पूछा गया है। और इसकी जिसको भी डिटेल सही। एक्सप्लेनेशन चाहिए, प्लीज गो टू माय यूट्यूब चैनल। वहां पे जाके आपको मेरे जितने हम्म। इंटरव्यूज हुए उसके अंदर मिल जाएगा कि कहाँ से मिल इस्लामिक है और जाएगा, कहाँ से बिल्कुल। इस्लामिक नहीं है। नंबर वन, सबसे हम्म। पहले इस्लामिक ये है कि नहीं है। देर आर सम लिमिटेशंस, बाउंड्रीज है। इफ यू आर नॉट हम्म। क्रॉसिंग दोज बाउंड्रीज, आप सेफ एंड साउंड हो। अब वो बाउंड्रीज क्या है? नंबर वन, कुछ लोग कहते हैं ये आप जी आप इल्मे गैब बता रही हैं, ये इल्मे गैब है। मैं हमेशा ये कहती हूँ, ये इल्मे हम्म। गैब नहीं है। इल्मे गैब वो है जहाँ पे आपके पास जिन्नात हों जी, आपके पास मोकलात हों, आप उन्हें आसमान पे भेजें और वो जो उनको वो शाबिर साकिब हम्म। लगता होता है, आप वहां पे जाके और अल्लाह ताला की वो रिटर्न बुक में से कोशिश करें कि वहां पे मेरे बारे में, मेरी किस्मत के बारे में क्या लिखा हुआ है, जैसे कि क्या आमिलीन लिखा है? करते हैं। हम्म। और वो जो सितारा टूटता हम्म। होता है तो उसको देख के हम लोग प्रेयर कर रहे होते हैं, वो प्रेयर नहीं होती, वो बीच में से शाबे साकिब वो उस शैतान को मार रहे होते हैं फरिश्ते, जो कि यहाँ से इंसान भेजते हैं कि हमारे मामलात पता करके आओ कि ऊपर बुक में क्या लिखा हुआ है, हम्म। जो हमारी डेस्टिनी की बुक है। हम्म। ठीक है, अब ये हो गया। अब मेरे पास वो इल्म नहीं है, बट मोस्टली जो भी एस्ट्रोलॉजर या पॉमिस्ट या जो भी हो गए, मोस्टली के पास ही नहीं है। इल्म गैब नहीं है, ये अल्लाह ताला का इल्म है दिया हुआ। अल्लाह ताला आलम गैब है, वो गैब का मालिक हम्म। है, वो गैब को जानता है, हम नहीं जानते। मैं नहीं बता सकती, मैं इस कमरे में अभी बिल्कुल। बैठी हूँ, बाहर क्या हो इस जहान, हम्म। इस कायनात, कितने जहानों को बता सकता है। मैं इस चीज का क्लेम नहीं। इल्म गैब ये हो गया कि आप बैठी हुई और मैं बताऊं आपके साथ वाले कमरे में ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो सॉरी टू से, बिल्कुल। ये इल्म गैब नहीं है, नंबर वन। नंबर टू ये कि मेरा इल्म ये अल्लाह ताला के रास्ते में नहीं आता। अल्लाह ताला की फजीलत से, अल्लाह ताला की वहदानियत से, उसके यकता होने को इनकार नहीं करता। दैट मीन्स कि अगर आप मेरे पास आते हो तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपका और अल्लाह ताला का रिलेशनशिप आपस में स्ट्रेंथन कर सकूं। मैं ये नहीं करती जो कि लोग करते हैं कि दुनिया को भूल जाओ, जो इरम कह रही है वही सच है, जो मतलब एक हम्म। एस्ट्रोलॉजर एक पॉमिस्ट बता रहा है वही सच है। तो ये चीज जो है ये हम्म। गलत है। हर में सही। सिग्नल्स की डिस्टॉर्शन, आपको मेरी बात समझ आई सारी? मुझे लगा था सिग्नल बीच बिल्कुल, में थोड़ा बिल्कुल सा। आई। तो जहां पे थोड़ा मैं सा अल्लाह, हुआ था ट्रिप, लेकिन ठीक है। हाँ, मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ।
हाँ, जहां से आपका अल्लाह से रिलेशनशिप हट के रिलेशनशिप आ गया इरम के ऊपर, यकीन आ गया अल्लाह ताला की जात से हट के इरम के ऊपर, वहां से गुनाह स्टार्ट होता है। ठीक है, इरम, एग्जैक्टली, मैं बिल्कुल। यहाँ पे सिंबल एक एस्ट्रोलॉजर या एक पॉमिस्ट का हो गया। अब आप इन चीजों को, हम्म किसी ने क्वेश्चन पूछा रिलेट कैसे करेंगे एस्ट्रोलॉजी और पॉमिस्ट्री को। नंबर वन, ये चीज क्लियर हो हम्म गई कि ये इल्म गैब नहीं बिल्कुल है। ठीक है, नंबर टू, ये नहीं। कैलकुलेशंस पे बेस्ड इल्म है। हमारे पास जो प्लैनेट्स हैं, जितने प्लैनेट्स हैं, जोडियक साइंस हैं, हम उनके हम्म बारे में, जैसे आई नीड टू नो योर नेम, योर मदर्स नेम, आपका पूरा सारा जानने के बाद, उसके बाद कैलकुलेशंस परफॉर्म की, कैलकुलेशन से पता चला हाँ जी इस बंदे की ये पर्सनालिटी है, इसके इसके पास्ट के इवेंट्स जी ये जी हैं, इसके अंदर ये चीजें हैं, इसके ऊपर नजर है, इसके ऊपर जादू टोना है, इसके ऊपर बंदिश है, इसके अपने अहमाल है, अ, अपने अहमाल है, वो सामने आ रहे हैं। तो इस तरह की चीजें जो है वो गलत है। ये जो ठीक ये है। इन्होंने पूछा ना कि ये कुफर है, तो इस तरह की चीजें मैं कह रही हूँ ये गलत हम्म है, ये इसको मैं आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, ये हमें हम्म एक बंदे के बारे में जानना है। जी जी हाँ, आ रही है आवाज? मुझे लग रहा है कुछ बिल्कुल आ डिस्टॉर्शन रही है। बात होगी। अच्छा, तो ये मैं कह रही थी कि हमें एक बंदे को जानने के लिए उसका पूरा डेटा चाहिए, उसका नाम, वालदा का नाम, डेट ऑफ हम्म बर्थ। उससे फिर हम बता सकते हैं कि ये इसके बारे में पास्ट में क्या है, प्रेजेंट क्या है, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट इन द हम्म फ्यूचर, और उसे कैसे ठीक किया जा सकता बिल्कुल है। ठीक है। सही। अच्छा, उसके बाद इन्होंने पूछा ये कुफ्र है कि नहीं है। हर वो इल्म हर वो इल्म जो अल्लाह ताला से, हम्म। हाँ आ रही है। मुझे आपकी आवाज हर आ रही है तुम। अच्छा अच्छा ठीक है, हर वो इल्म जो अल्लाह ताला से आपको हटा के किसी इंसान के उसमें डाल दे कि ये इंसान मेरा बिल्कुल। वसीला है, अल्लाह ताला की जात मेरे वसीला हम्म नहीं है, इंसान वसीला है, वो हर इल्म कुफ्र है। और ये बेचारी बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी इसमें ज्यादा फंस गई है। मैं कहती हूँ अगर इस हम्म एस्ट्रोलॉजी या पॉमिस्ट्री से शिफ्ट हटा के आप अपने दुनिया के बाकी सारे इल्मों को भी देखो ना, तो मेरे ख्याल में कुफ्र का फतवा फिर से मेरे ख्याल में हर चीज पे ही लगना चाहिए, जो आपको अल्लाह और अल्लाह के बिल्कुल रसूल से हटा दे। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जो चीज आपको हटाएगी वो कुफ्र है। तो ये कुफ्र तब तक नहीं है, कोई भी इल्म, कोई भी चीज तब तक नहीं है जब तक कि आप शख्सियत के अल्लाह उस पे ताला ना से पहुंचे। जुड़े यस, हुए हैं। यस, शख्सियत पे जहां पे आप आ जाओगे ना कि सो एंड सो हम्म पर्सन कैन मेंड माय लाइफ, और शी कैन हैव अ सोल्यूशन फॉर माय इश्यूज, वो चीज गलत हो जाती है। सोल्यूशन अल्लाह ताला की जात प्रोवाइड एग्जैक्टली। करती है, सारे मामलात अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अल्लाह ताला नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। बिल्कुल यही बात है। तो अच्छा ये इरम, अब तौहीद आप देने हमें वाला, ये हाँ बताएं हाँ हाँ हाँ, बोलिए प्लीज। कि ओवर थिंकिंग के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें हमें, और साथ में ये भी एक्सप्लेन कर दें कि ओवर थिंकिंग को हम किन किन स्टार्स में कैसे? ज्यादा देखते हैं, और उसको हम्म, आपने अपने एक्सपीरियंस में किस तरह टैकल किया। क्योंकि ओवर थिंकिंग का इशू बहुत सारे यंगस्टर्स को आ रहा होता है। तो बहुत उनका ज्यादा। ये क्वेश्चन भी था लास्ट हमारे लाइव में कि ओवर थिंक हम्म, करते हैं, फिर वो नेगेटिव हो जाती है और फिर हम्म, परेशानी आ जाती है। तो इस चीज को ओवरऑल कैसे हैंडल करें, और कौन कौन से स्टार्स इस चीज से बचें। हम्म। अच्छा, सबसे पहले ओवर थिंकिंग सबसे नंबर वन, जो भी ये जो हम्म प्लैनेट्स हैं, लाइक आप इसे कह सकते हो मून, मून का जो प्लैनेट है और उसका जो आगे जोडिएक साइन है, कैंसर, कैंसेरियंस हम्म जितना ओवर थिंक मैंने अपनी लाइफ में कोई नहीं देखा। सही। हाँ, कैंसेरियंस को मैं हमेशा कहती होती हूँ, उनके लिए मैं एक एग्जांपल यूज करती होती हूँ कि आपका ब्रेन जो है ना, वो प्रेशर कुकर की तरह हम्म चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, उनके अंदर ये हाँ। टेंडेंसी बहुत आ जाती है ओवर थिंकिंग की। तो हम्म कैंसेरियंस के अंदर ये चीज मैंने बहुत ज्यादा देखी है। लियो जो होते हैं क्विक होते हैं, समटाइम्स इमोशनल या डीप थिंकर हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सटेंड पे नहीं। जो टॉप ऑन द टॉप है, टॉप ऑफ द लिस्ट, वो सिर्फ और सिर्फ कैंसर है, जो कि बहुत ज्यादा ओवर कैंसर। थिंकिंग की तरफ जाते हैं। ठीक है,
बाकी है, जैसे सेकंड नंबर पे जेमिनी है एंड वर्गो है, सेकंड और थर्ड नंबर पे आप इनको प्लेस करेंगे। ये मरकरी वाले भी, चूंकि मरकरी का जो वो है ही रिलेशनशिप ही सोचने से है, दिमाग से है, दिमाग की कैपेबिलिटीज से है, डिवाइन से हेल्प बिल्कुल लेना, सोर्स लेना, सही। तो वो उनके अंदर ये अब टेंडेंसी ज्यादा आ जाती है, ओवर थिंकिंग वाली। अच्छा, इसको ओवर थिंकिंग को कम कैसे किया जाए, ये सबसे हम्म मेन। वैसे ओवर थिंकिंग इज नॉट ओनली स्पेसिफिक टू एरीज या कैंसर या जेमिनी या वर्गो, ये तो मेरे ख्याल में आजकल हर दूसरे बंदे के अंदर ये टेंडेंसी आ जाती है। सबके करना साथ है ये है बिल्कुल। आपने, एक तो जब भी हमारे पास इस तरह के क्लाइंट्स आते होते हैं जिनको ओवर थिंकिंग का इशू होता है, सबसे पहले मैं उन्हें कहती हूँ, डीप थिंकिंग पे आपकी जो पहली वेरी फर्स्ट थॉट आती है, आप कोशिश किया करो अपने दिमाग को उसके साथ रिलेट करने की। उसके अलावा अगर आपको हम्म किसी भी मामले में डिसीजन मेकिंग में, ओवर थिंकिंग में जाके आपका रिजल्ट कोई नहीं निकल रहा, आप किसी पॉइंट तक नहीं पहुंच रहे, आप किसी से हेल्प लें। अपनी अम्मी के साथ उस हम्म चीज को डिस्कस करो, अब्बू के साथ डिस्कस करो, फादर अपने बहन भाइयों के साथ, नहीं तो अपने फ्रेंड के साथ, अपने किसी टीचर के साथ। अगर उनसे हट के आप अफोर्ड सही। कर सकते हो तो किसी प्रोफेशनल काउंसलर, किसी भी प्रोफेशनल बंदे के साथ, एस्ट्रोलॉजर के साथ, palmist के साथ, ताकि आपको किसी मैटर में बार बार ओवर थिंकिंग 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 का सिलसिला स्टार्ट हो रहा है, आप उसे ऐसे डील करो। हम्म सबसे फिर थर्ड नंबर पे जो रेमेडी है स्पिरिचुअलिज्म के हवाले से, वो मैं ये कहूँ कि अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम व अतूबु अलैहि। ये आपने हम्म कसरत से पढ़ना है। ओवर थिंकिंग इज बेसिक रिलेटेड टू शैतान का वसवसा। तो हमने उस वसवसे सही। की जो मेन है उसको कैंची से ही काट देना है। जब अच्छा, जब इस तरह वेरी। अस्तगफिरुल्लाह, आपके बंद रास्ते खुलते जाते हैं, आपके मैटर्स में बिल्कुल। आसानी होती जाती है, गुनाह आपके धुलते जाते हैं, रास्ते आपके खुलते, जिनके बंद रास्ते होते हैं, जिनके ओवर थिंकिंग से जिनको समझ नहीं आ रही होती, उनको हमेशा मैं ये कहती हूँ कि आपने ये तस्बीह पढ़नी है। इसके अलावा अल्लाह ताला के नाम होते हैं, वो बंदे के नाम और डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंड करता है, वो फिर मैं लेटर ऑन बताती हूँ कि आप ये पढ़ो। लेकिन मेन जो है वो ये है कि आप कोई भी हम्म आज आपके इस प्लेटफॉर्म से सुन रहा है, वो अस्तगफिरुल्लाह जो पूरी आयत मैंने पढ़ी है इसकी तस्बीह करें ज्यादा से ज्यादा, उनके ओवर थिंकिंग के इश्यूज खत्म हो जाएंगे। बेसिकली शैतान आपको वसवसों में डालता है, इसको अगर मैं स्पिरिचुअल डायमेंशन बिल्कुल बताऊं। साइकोलॉजिकल तो इसका आपको सही। ही पता, मुझे भी पता, एक लॉन्ग चेन है कि नेगेटिव थिंकिंग या ओवर थिंकिंग स्टार्ट क्यों हुई, फिर उसके हम्म पास्ट इवेंट्स हैं, ऐसा क्या हुआ था, फिर उसके पास्ट के डिसीजन मेकिंग है, क्या वो दे टर्न्ड आउट टू बी ट्रू, नहीं हुए, गलत हो गए, हम्म और उधर उसको किसी ने झड़क दिया या उसको शेम की फीलिंग्स उसके थिंकिंग के साथ एसोसिएट कर दी, तो वो बंदा डिसीजन एग्जैक्टली। मेकिंग में कभी भी नहीं जाएगा, वो ओवर थिंकिंग में ही जाएगा। तो फिर यानी ओवर थिंकिंग। साइकोलॉजिकल भी एक होता है, प्लस उसका स्पिरिचुअल डोमेन ये है कि आपको शैतान वरगला के आपको इनडिसाइसिव कर देता है। आप सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, सोचते रहते हो एग्जैक्टली। कि मैंने अब क्या करना है। अब ये जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा हम्म ना कि प्रोबेबिलिटीज है, मैंने प्रोबेबिलिटी का वर्ड फ्यूचर के लिए इसलिए यूज किया क्योंकि जो मेरे मुफ्ती साहब थे उन्होंने मुझे बताया था, जब आप किसी के पास्ट को इतना अच्छी तरह प्रिडिक्ट कर सकते हो, उसके प्रेजेंट को प्रिडिक्ट कर सकती हैं, आप उसको बता सकती हैं कि इस वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है या तुम्हारी पर्सनालिटी टाइप ये है, हम्म तो डेफिनेटली यू हैव द पावर टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर एज वेल। यानी अगर मैं किसी को बिल्कुल। बता देती हूँ आपने ये किया था, इस साल में आपके साथ ये हुआ, आप इतने स्ट्रेस में से गुजरे, यूं फाइनेंशियल क्राइसिस आए, आपके हस्बैंड इस तरह की पर्सनालिटी की है या आपकी वाइफ इस तरह की पर्सनालिटी की है, हम्म आपके सारे बच्चों में से एक स्पेसिफिक बच्चा जो है उसकी ये टेंडेंसी है और वो यूं इस स्टेज तक जाएगा या गया होगा। तो डेफिनेटली अगर एक बंदा इतना बता सकता है तो वो आपका फ्यूचर भी बता सकता है। लेकिन यहाँ पे मेरे मुफ्ती साहब कहते थे कि जब आप फ्यूचर के बारे में बात करोगी तो आप ऐसे प्रोडिक्शन दोगी प्रोबेबिलिटी की सूरत में, दे सकती हूँ, बता बिल्कुल। सकती हूँ, लेकिन मैं उसको सर्टेन लिमिट्स, ताकि वो मैं बाउंड्री क्रॉस ना कर दूं। कल को वो बात हम्म जब ठीक हो जाती है ना, तो फिर लोग फिर आपके ऊपर अकीदा करना शुरू कर देते हैं, ईमान ले आते हैं अल्लाह से एग्जैक्टली। ईमान हट के। तो सही। मैं उसको, यानी मैंने प्रोबेबिलिटी का वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि मैं उसको एक बड़ा एहतियात से केटर करती हूँ फ्यूचर प्रोडिक्शंस को, कि हम्म कहीं वो बंदा सब कुछ बिल्कुल छोड़ के वो मेरे ऊपर ईमान ना ले आए। ठीक है, और अगर कर लो वो सही। चीज ठीक भी हो जाती है तो उसको वो लॉजिकल लगे, इलॉजिकल ना लगे, पूरे एग्जैक्टली। लॉजिक के साथ उसको एग्जैक्टली। बताती हूँ, क्योंकि आपका पास्ट आपके प्रेजेंट को डिस्क्राइब करता है और आपका प्रेजेंट ही आपके फ्यूचर को बेस करता है। और यस, फ्यूचर अल्लाह ताला बेसिस की दुआ, एग्जैक्टली। जो तकदीर मतलब और जो भी होना है वो तो है ही है, साथ चल ही रहा है। हम्म हम्म। सही। अच्छा इरम, यहाँ पे स्कॉर्पियो का ये लास्ट उसमें भी हमारे पास कमेंट में आया था कि उनकी डे ड्रीमिंग, इसको कैसे हाँ, वो हैंडल भी करें, या लिव इन द मोमेंट वाली चीज
के ऊपर ये स्कॉर्पियोस कैसे आए? स्कॉर्पियंस के अंदर वो जो साइकोटिक फीचर्स, खुदा ना खास्ता कोई स्कॉर्पियो नाराज ना हो, वो जो हमने टेंडेंसीज बात की थी कि टेंडेंसी हो सकती है इस तरह की, हम्म वो रिलेटेड है टू देयर थिंकिंग प्रोसेस। होता क्या है कि इनसे अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं होते, बैलेंस नहीं होते। और सेम यही जो हम्म प्रॉब्लम होती है वो लिब्रास के साथ भी होती है। हालांकि लिब्रा का जो साइन है वो एक बैलेंस को शो करता है, लेकिन वो बैलेंस समटाइम्स एग्जैक्टली वो इमोशनली बैलेंस नहीं रहते, और उनको भी अपने हम्म इमोशंस को बैलेंस करने में बड़ा प्रॉब्लम आता है। सेकंड, जो डे ड्रीमिंग वाली बात आ जाती है, प्रैक्टिकलिटी कम हो जाती है। और इनको मैंने हम्म स्कॉर्पियंस को जो मैंने डे ड्रीमिंग में देखा, जो इनकी इमेजिनेशन है, यहाँ पे बैठ के इनकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है कि ये प्लूटो के पता नहीं कौन से उस जगह पे पहुंच सकते हैं। इतनी स्ट्रांग है ओ वाओ यूनिवर्स के किस, हाँ ये और बड़े मेरी जो बहुत एक अजीम साइंटिस्ट है, मैं उनका नाम नहीं ले सकती, ही इज अ स्कॉर्पियो। और माशाल्लाह उनकी इमेजिनेशन, बैंग ऑन हाँ साइंटिस्ट है एक्सट्रीमली हाँ। क्रिएटिव उफ, इतने एक्सट्रीम, मैं उनकी एक इस दुनिया में अगर कोई वाहिद पर्सनालिटी जिससे मैं इम्प्रेस होंगी तो ही इज ओनली वन। उनकी इमेजिनेशन हम्म इतनी स्ट्रांग है, वो पार्टिकल्स, वो दुनिया, यूनिवर्स, वो कहाँ 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 से वो किस तरह से पहुंच जाते हैं। और उनसे बात करते हुए मुझे भी लगा मैं एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे जा रही हूँ, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, उसके बाद जमीन पे सही लैंड कर दिया। तो इनकी डे ड्रीमिंग है, सही और मैं अक्सर उनको कहती हूँ कि प्लीज प्लीज आप प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आए। तो प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ इनको लाना पड़ता है, वो हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं जो हमें हम्म बतानी पड़ती है कि आप इसको यूं करो, क्योंकि इनका 90% पार्ट दिमाग का है, सिर्फ 10% प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल इनके पास सही आइडियाज बहुत कमाल के होते हैं, बिजनेस आइडियाज आर फंटास्टिक, हम्म कोई भी किसी चीज का क्रिएटिव आइडिया लेना है इनसे ले लो। लेकिन क्या होता है कि इनसे प्रैक्टिकली खुद से वो चीजें नहीं हो पाती। माइंड इनका बहुत आला है, बहुत जबरदस्त। इस तरह कितने सिंगर्स हैं जिनको मैं जानती हूँ क्रिएटिव, उनको रात को अल्लाह ताला बैठे बिठाए उनके कानों में धुन बजने लगती है स्कॉर्पियंस के, हम्म और उसको जब ट्यून को वो प्ले करते हैं, बनाते हैं, और वो फिर उस गाने को जब करते हैं तो वो हिट हो जाता है। अभी रिसेंटली मेरे एक हम्म है जाने सिंगर, वो मैं उन्हें कहती हूँ आपकी जो ये जो मुझे ऐसा फील होता है जो आपको ये जो आ रही है ना ट्यून्स माइंड में, जो गाने के लिरिक्स, ये आपके डिवाइन है। ये आप जैसा मुझे लगता है हम्म सोए हुए होते हो या किसी ट्रांस की स्टेट में होते हो तो आपको ये आते हैं। उन्होंने कहा ये तो बात आ सिर्फ मैं जाते हैं जानता हूँ, कि मेरे अल्लाह ताला की जात जानती है, कि ये मैंने सीखे नहीं है कि मैं नोट्स लूं या मैं किसी को सुनूं और उससे हम्म मैं मुझे ये आते हैं खुद से। तो वो स्कॉर्पियन है, मैं उसकी आते इस हैं चीज को रिलेट कर सकती हूँ, और मैं समझ सकती हूँ कि वो कितना सच कर रहे हैं। तो वो बैठे होते हैं, उनको धुन हम्म आने शुरू और वो उसको प्ले करना शुरू कर देते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं उन नोट्स को, और वो फिर जब बनाते हैं तो वो मार्केट में हिट हो जाती है। तो वो उनकी म्यूजिक से फील हो रहा होता है कि उनको वो आ रही है ये वाइब्स, ये सारी नोट्स, इमेजिनेशन कहीं से आ रही होती है। तो इसका क्या है सबसे बेहतर तरीका, कि आपको जो थॉट प्रोसेस या जो आ रही है चीज, आप उसे ये कहें कि मैं उस थिंकिंग को कंक्रीट कैसे बनाऊं, मैं उसे एक हम्म दुनिया में एक प्रोजेक्ट के तौर पे कैसे लेके चलूं, मैं उससे हेल्प आउट किसी को कैसे करूं। कितने स्कॉर्पियंस हैं जिनको मैं जानती हूँ जो सोशल वर्क में है, और वो इतने इनोवेटिव हैं, इतने इनोवेटिव हैं कि मैं बता नहीं सकती। हम्म उन इनोवेशंस, उन्होंने एक नए आइडियाज बिजनेसेस को दिए हैं। अभी जितने बिजनेसेस हैं इनके पीछे मेजरली मैंने स्कॉर्पियंस को देखा है, जो कि बहुत फैंटास्टिक किस्म के लेके आते हैं आइडियाज, और वो उनकी आइडियाज देखने वाले होते हैं, और इंसान सोचता है कि ये इस बंदे ने सोच कैसे लिया, ये आइडिया इसके माइंड में आया हम्म कैसे। तो आप उस सारी चीज को हम्म प्रैक्टिकलिटी की तरफ लेके आओ, अपनी उस इमेजिनेशन को पॉजिटिवली यूज करो, कि मैं उससे खुद से बिजनेस में सही कैसे चला सकता हूँ। अभी कुछ मेरे पास स्टूडेंट्स आते थे, बहुत साल पहले की बात है, हमारे पास ये आइडिया, हमारे पास ये आइडिया, लेकिन पढ़ाई में क्या, नंबर जीरो, मतलब एजुकेशन हम्म वाइज या एग्जाम्स में उनके बिल्कुल रिजल्ट जीरो थे। तो फिर मैंने उन्हें कहा आपके पास हम्म जो बिजनेस के आइडियाज है ना, आप इन्हीं आइडियाज को यूज करो। उन्होंने फिर वो चाय वाले हम्म स्टॉल बनाने शुरू कर दिए 6 रोड पे। उन्होंने इस्लामाबाद में नए नए ऐसे कैफेज बना दिए। ये मैं बात कर रही हूँ 2012 और 13 की। चाय सही पराठा टाइप एक छोटा सा लेके उसमें चन के, वो जो हम्म चाय की केटल होती है उसको बड़ा डिफरेंट से उन्होंने डेकोरेट कर दिया। अब क्लाइंट से जब बिल लेना है तो उसका बॉक्स बड़ा प्यारा सा रख दिया। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ओ किसने ये वाह किया था, लेकिन ये वो बच्चे हैं जो कि बहुत हाँ यंगस्टर्स, हाँ, इन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी वो चीजें की और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर सक्सेसफुल। यानी उस चीज को आप इस तरह हम्म यूज करो ना,
आप सारा दिन बैठ के वो मुफक्कर बनने से बेहतर है कि आप उसे यूटिलाइज करो अपनी पॉजिटिव चीजों को। और यूटिलाइज जिन्होंने करो, किया, मैंने एग्जैक्टली, ये बिल्कुल। सक्सेस स्टोरीज इसलिए शेयर की हैं कि लोगों को पता लगे कि हाँ, इससे हम ये कर सकते हैं, ये चीजें भी हो सकती हैं, ये चेंजेस भी हम लोग लेके आ सकते हैं। हम्म, हम्म। दैट्स नाइस। अच्छा, अब हमें थोड़ा सा पैरानॉर्मल के बारे में बता दें, कि पैरानॉर्मल क्या है और उसका क्या लिंक है। जैसे अभी मरजान पूछ रही थी कि हाँ, पैरानॉर्मल एक्टिविटी या ऐसी कोई मूवी देखने के बाद शी फील्स कि कोई स्पिरिट तो नहीं वहां से निकल के आ गई है। तो ऐसा ही इस हाँ। कॉन्सेप्ट को जरा हम क्विकली सा वाइंड अप करेंगे क्योंकि हमारे पास हाँ जी। सिर्फ 7 मिनट्स हैं। तो ओह माय। आप मुझे बता दें कि अच्छा, इसको पहली केटर बात कर तो ये लेते हैं है, इस क्वेश्चन को। हाँ, जब आप इस तरह की कोई भी हॉरर मूवी देखते हैं, कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाली मूवी देखते हैं, तो आपके अंदर वो बनी इस हवाले से होती है कि वो आपके अंदर इतना डर इंड्यूस कर दे कि जब आप वहां से आंखें बंद करोगे और दूसरे साइड पे देखोगे तो आपको वही जो पर्सनालिटी है जो आप वहां पे देख रहे थे, वो कैरेक्टर आपको खड़ा हुआ नजर आता है। ठीक है, फिर आपकी रातों की नींद हम्म। हराम हो जाती है। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, वो आपकी साइकोलॉजी से खेलते हैं, आप इस दिमाग के साथ खेलते हम्म। हैं, आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं, जिसकी वजह से आपको वो डर रियल लाइफ में वो चीज नजर आने शुरू हो जाती है। अब इस तरह की नंबर वन, अब आप यहाँ से अपनी पर्सनालिटी को देख लो कि आप इतना, आपका नर्वस सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो जो स्टिमुलस आपको मिल हम्म। रहा है आप उसको एब्जॉर्ब कर सको। तो आपको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वाली मूवीज, हॉरर मूवीज नहीं देखनी चाहिए। सेकंड, अगर आपको बहुत शौक बिल्कुल। है देखने का, तो फिर आप उसको हम्म। लेट नाइट में ना देखो, आप उसको मॉर्निंग में देखो, हम्म। ब्राइट डे में देखो, बिल्कुल कमरा बंद करके, और उस तरह से देखने की जरूरत नहीं है अंधेरे में। ठीक है, हम्म। फिर उस ब्राइट आप डे में देखो। सेकंड नंबर पे आप, वो डर थोड़ा कम हो जाएगा, होगा डर जरूर, स्टिमुलस आपको एक फियरफुल मिल रहा है वो होगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। नंबर टू पे, आप अकेले नहीं देखें, किसी के साथ देखें। नंबर फोर पे, आप वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाली मूवीज देखो, पूरी एक गो में मत देखो, उसको ब्रेक्स लगा के देखो। तो वो जो ब्रेक फियर का करके। स्टिमुलस आपको कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, वो कॉन्टिन्यूअस नहीं मिलेगा। वो ब्रेक्स बिल्कुल। ब्रेक्स ब्रेक्स के साथ मिलेगा, तो वो आपके दिमाग को उतना डैमेज नहीं करेगा जितनी आप एक मूवी को 3 घंटे में बैठ के देखोगे तो वो आपको डैमेज करेगा। उसका वो जो हम एक होता है ना एग्जैक्टली। तसलसल, वो जो दिमाग पे इफेक्ट करने के लिए तसलसल है, हम उस तसलसल को ही तोड़ देते हैं। जब वो तोड़ देते हैं तो फिर वो उतना सही। इफेक्टिव नहीं होता। एग्जैक्टली, सही। हाँ। और इनका यही क्वेश्चन है, कंटिन्यू इन्होंने किया है कि क्या ये हाँ, पॉसिबल है कि हम स्पिरिट के साथ कनेक्ट कर लें, मतलब ये बातें सच्ची हैं या नहीं है। ये हम जब स्कूल टाइम पे होते थे ना, तो वो लड़कियां क्या करती थी, एक चार्ट सा बना के उसके ऊपर कुछ दायरे से लगा के और लाइंस लगा के और गिलास उल्टे करके रख देती थी, और फिर कुछ मंत्र शंतर पढ़ा करती थी, और फिर वो ग्लास मूव करने शुरू हो जाता था। या ये आपने भी देखा होगा, या एग्जैक्टली। ऐसी कोई थे कि मैं स्पिरिट स्पिरिट रिकॉल आप नहीं कर सकते। जो रूह अल्लाह ताला की हम्म। इमानत है, अल्लाह ताला के पास चली गई, वो नहीं आती। ठीक है, वो हम्म। आती भी है तो वो मतलब इस तरह इतनी आसान नहीं है। एक तो ये जो जिन्नात है, इसके बारे में बताऊं ना, ये कब्ज करना आसान है ना, ये इतनी आसानी से आपके ऊपर आशिक हो जाते हैं, इन बेचारों के ऊपर इल्जाम है ये। ठीक है, ये बेचारे जिन्नात इतनी कोई आसान सी चीज नहीं है जो आपके ऊपर अचानक से आ जाएंगे। प्लस ये जो स्पिरिट्स वाला गुड काम है वन। ये भी झूठ है, ऐसा नहीं होता। हाँ, एक, अब मैं फिर एक डाइवर्स किस्म की मैं बात करने जा रही हूँ, कि जो एक इल्यूमिनाटी, एक जो सिलसिला है इल्यूमिनाटी, यानी सैटन हम्म। से रिलेटेड जितना नॉलेज है, उसके एग्जैक्टली। अंदर भी आप स्पिरिट कॉल करते हो, लेकिन वो स्पिरिट जो होती है वो स्पिरिट नहीं होती, वो भी शैतान ही होता है। ठीक है, अब मैं इनको नहीं बताना चाहती ताकि उस डायमेंशन में निकल के उस साइड पे ना चली जाए, उस एग्जैक्टली, साइड पे हाँ। जो भी गया वो फिर बिल्कुल। इस्लाम के दायरा से खारिज है। तो काइंडली, ये जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं आपको बता रही हूँ कि स्पिरिट बुलाना कोई बिल्कुल। इतना आसान नहीं है। हाँ, हम्म। आप जिस तरह मुझे मेरे नाना से बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी जब उनकी डेथ हुई, तो मैं अक्सर ऐसे इस्तिखारे किया करती थी, बुक्स में से पढ़ पढ़ के, या अपने मुफ्ती साहब से पूछ पूछ के। मेरे फादर के फ्रेंड थे मुफ्ती साहब, कि मुझे अपने नाना से मिलने के मुझे सुकून नहीं आता था उनसे। वो इस कदर मेरी हम्म। रग़बत थी, और इस तरह बहुत से लोगों के साथ होता है कि जब उनके प्यारे इस दुनिया से चले जाते हैं तो वो उनसे मिलना चाहते हैं। तो फिर मैंने एग्जैक्टली। कितने रातों के इस्तिखारे करने के बाद अपने नाना को एक दिन ख्वाब में देखा, कि वो ख्वाब में आए और उन्होंने मुझे कहा कि बच्चा सब्र कर, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अच्छी हालत में। और उसके बाद मुझे सब्र आ गया, हम्म। उससे पहले मेरे अंदर सब्र नहीं आगे। था। तो अगर आपने सही। अगर स्पिरिट
अगर मैं चाहती तो मेरे पास दुनिया जहान का इल्म है, बुक्स है, कभी मैं अपनी बुक्स भी दिखाऊंगी जो मेरे पास इन अमलियात की बुक्स हैं, उनमें एक से एक अमल सही। है। लेकिन ऐसा कोई अमल नहीं है, होते होंगे अमल लेकिन वो झूठ है, ऐसा अमल होता नहीं है कि आप किसी गई हुई रूह को हम्म। बुलाओ। हाँ, आप ख्वाब में मिल सकते हो, बिल्कुल मिल सकते हैं, बिल्कुल। अल्लाह ताला की तरफ से कोई मुआजिजा हो तो मैं उसकी बात नहीं करती, अल्लाह ताला की तरफ से कुछ भी हो सकता है, इम्पॉसिबल पॉसिबल हो सकता है। एग्जैक्टली। ठीक है, लेकिन हम्म। इतना आसान नहीं है स्पिरिट्स को बुलाना। स्पिरिट्स आपको हम्म। ख्वाब में मिल सकती हैं, वो भी कितने चिल्ले काटोगे, कितने दुआएं वजाइफ करोगे तो फिर। और समटाइम्स ये होता है कि नहीं बिल्कुल। करने पड़ते और अल्लाह ताला की तरफ से किसी का चेहरा आपको नजर आ जाता है, दुनिया से बिछड़े हुए हम्म। लोग आपको ख्वाब में मिल जाते हैं। ये बात होती है। एग्जैक्टली। तो मैंने ये इसलिए सही। किया था इस्तिखारा, क्योंकि मुझे मेरे नाना ख्वाब में आते नहीं थे, मैं डेली दुआ करके सोती थी, फिर मुझे उनके लिए स्पेशल उनको कॉल करने के लिए वो पूरा इस्तिखारा करना पड़ा, तो फिर वो चीज जाके हुई। तो ये है सारी सिचुएशन। सही। दैट्स रियली नाइस। हमारे पास टाइम भी ऑलमोस्ट ओवर हो गया है। बातें इतनी अच्छी हैं कि टाइम का पता ही नहीं चला कि कैसे चला गया। मुझे भी नहीं पता लगा हम एक आपको घंटा फिर गुजर से गया। तंग करेंगे। हाँ नहीं, मैं आई एम एट योर डिस्पोजल, बिल्कुल खुश हूँ जब आप बुलाओ। इतने अच्छे लोग क्वेश्चंस करते हैं कि मुझे भी मौका मिलता है कि मैं भी बोलूं। हम्म। जो चीजें मैं एक एक इंडिविजुअल को बिल्कुल। बताती हूँ, जब आपके प्लेटफॉर्म से मैं दुनिया को बता देती हूँ, तो सच्ची और क्या बात है। एग्जैक्टली exactly। और जो लोग अभी यहाँ पे क्वेश्चन नहीं भी करते वो बाद में पूरा लाइव सुन के आपको या तो डीएम करते हैं या कमेंट्स में कुछ ना कुछ लिखते हैं। जी तो बहुत जी। से लोगों की मिसकॉन्सेप्शन रिगार्डिंग दिस फील्ड एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी वो भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही है। जैसे जी कुछ लोगों को लगता है कि ये सही नहीं है करना या कुफ्र है या क्या है, तो वो भी जी जी क्लियर हो रहा है कि कहाँ पे कुफ्र स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक अलाउड है ना चीजें। तो यस। बहुत अच्छी आपने एक्सप्लेनेशन दी और बहुत अच्छे हमें आपने आंसर्स दिए, हमें बहुत ज्यादा चीजें क्लियर हुई हैं। और आगे भी इंशाल्लाह हम आपको बुलाएंगे। और अब एस्ट्रोलॉजी से हट के ये जो लिविंग रिलेशनशिप है ना, यस। इनको हम कैसे हैंडल करें, इनके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि ये अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं और बहुत से लोग साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं ना जब भी बिल्कुल। उन्हें न्यू रिलेशनशिप में एडजस्ट होने के लिए जाना होता है। तो हमें थैंक यू सो डिप्रेशन पे मच बात इरम, करनी चाहिए, यू आर हमें सो डिप्रेशन काइंड। पे, एंजाइटी पे, रिलेशनशिप पे, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स पे, इन सब पे बात करनी हम्म। चाहिए, क्योंकि ये बहुत नीड ऑफ द डे है। बिल्कुल। ठीक है, बहुत से लोगों को बिल्कुल। इश्यूज आ रहे हैं और हमें बात करनी चाहिए इस पे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एग्जैक्टली। आप खुद इतनी नो नो अच्छी नो हो, नो, इतनी प्यारी थैंक हो, यू आपसे बात एक्चुअली। करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है। जजाकल्ला, थैंक यू सो मच। आप का बहुत अच्छा सेशन रहा है और आई एम वेरी हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हमारा इंटरनेट खराब नहीं हुआ और शुक्र हमने बहुत अल्लाह। सारे क्वेश्चन ले लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह जब आप अवेलेबल होंगी डेफिनेटली आई विल कांटेक्ट यू और हम इंशाल्लाह और रियल चीजों के ऊपर बात करेंगे ताकि लोगों को बेनिफिट दे सकें हम अपनी तरफ से। इंशाल्लाह So thank you इंशाल्लाह। so much, Ira, once again for coming on my platform, giving me your so precious time and telling us about so many interesting things. So thank you so much. Thank you. थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।